तो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ, जैसे हनुमान जी के बहुत सारे पार्ट हैं, तो उनके विषय में आपसे बात करने आई हूँ कि हनुमान जी का कौन से पाठ से हमें क्या मिलता है, क्या लाभ होता है अगर आप डेली अपने घर में ये पाठ करते हैं। अगर आप करते भी नहीं, आप अगर फ़ोन में चला कर भी अपने घर में सुन ले, उससे भी अगर जितना आप करते हो उससे 100% हमें फ़ायदा मिलता है। और अगर आप सुनते हैं कम से कम 30% फ़ायदा तो आपको जब भी मिलेगा। एक तो घर का वातावरण आपका शुद्ध रहेगा, और एक जो घर में बीमारी, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बताती हूँ कि हनुमान जी के कौन से पाठ से हमें क्या लाभ होता है। ये जो बजरंग बाण का पाठ होता है, ये तो कहते हैं कि भाई आपकी तरक्की और जो शत्रु होते हैं उनसे सुरक्षा के लिए किया जाता है। लेकिन बहुत सारे पंडित जी ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी का जो बजरंग बाण का पाठ है वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हनुमान जी को कष्ट होता है। क्योंकि इसमें श्री राम जी के हम शपथ लेते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा, जब हर जगह से आपके सारे रास्ते बंद हो जाए और आपको ये दिखने लगे वह कोई रास्ता ही नहीं है, तब पड़ा जाता है। जब बहुत ही जेन्युइन कोई परेशानी होती है भाई, सारे ही चारों तरफ ही अंधकार छा हुआ है जीवन में, तब आप इसका पाठ कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप वैसे ही कर रहे हैं छोटी मोटी परेशानी में, क्योंकि हम अपने इष्ट देव को ऐसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें बहुत कष्ट होता है। दूसरा है, जैसे ये सुंदरकांड का पाठ होता है, या तो भाई आप, अगर आपका इतना बजट है और इतनी श्रद्धा है, हर महीने आप कोई घर के आसपास आपका पंडित जी हो, 500 रुपये की दक्षिणा में भी सुंदरकांड का पाठ हो सकता है। क्योंकि पौन 1 घंटे में पंडित जी कर देंगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। अगर ज़्यादा बजट भी ना हो तो आप थोड़े से केले ले आएँ, वो ही प्रसाद में बांट दें। और बूंदी के लड्डू भी कोशिश करें, अगर हो सके तो वे कर ले, नहीं तो बहुत ही कम सामग्री में आप सुंदरकांड भी अपने घर में हर महीने भी करा सकते हैं। और अगर आपके पास इतना समय है, आप डेली हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ कर सके, तो आप 41 दिनों तक आप ये भी कर सकते हो। और अगर आप ये कंटिन्यू रखें 1 8 साल तक के लिए, तो इसके लिए तो कोई कहने ही नहीं है कि हर परेशानी से ही आपका छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी बात, जब भी आप कोई पाठ करते हैं, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना चाहिए कि ये नहीं कि आज मैंने पाठ शुरू कर दिया और कल मुझे उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इतनी जल्दी चमत्कार नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं क्या क्या हमारे हाथों से बुरे कर्म हो रहे हैं पहले जन्म में या इस जन्म में, कह लो जाने अनजाने। उस कष्ट को, वो जो पाप हुए होते हैं, उसे कटने में भी समय लगता है। तो इसलिए अपने भगवान जी पर हमेशा एक दृढ़ विश्वास बनाए रखें, उसे बिल्कुल भी डगमगाने मत दीजिए। क्योंकि कभी कभी हमारे प्रभु भी हमारा परीक्षा लेते हैं कि देखे मेरे भक्त कितना मुझसे लगाव करता है, कब तक ये मेरी भक्ति करता है। वही मैं उसे दे नहीं रहा हूँ लेकिन वो फिर भी अड़ा हुआ है। तो एक हट के साथ आप उनकी पूजा करें कि बस देना ना देना उनके हाथ में है, आप अपना बस कर्म करें। मैं आपसे बस यही हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जो भी आप भक्ति शुरू करें, किसी के कहने में ना आए कि आप अब इसको, भगवान को पूज लो, अब इसको पूज लो। कुछ कहते हैं कि भाई मेरा उनके वहाँ से जाने से अचानक जिंदगी पलट गई, वो हो सकता है भाई उनकी हो गई हो। क्योंकि हर इंसान का एक इष्ट देव अलग होता है। कोई भगवान खाली शिव से ही सब जिंदगी बदल जाती है, कोई हनुमान जी से, तो सबके इष्ट देव अलग है। जहाँ आपका मन मानने के मैं इस भगवान की तरफ को मेरा मन खिंच रहा है, तो आपको उसी की पूजा करनी चाहिए। किसी के कहने में किसी भी भगवान को मत पूजो, क्योंकि भगवान एक ही है, बस उनके रूप अलग अलग है। आप एक ही भगवान को पकड़ के रखिए। मैं ये नहीं कहती कि आप हनुमान जी को ही पकड़ के रखें, हमारी आस्था हनुमान जी में है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कहते भी हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, वो हनुमान जी इतने सामर्थ है कि हर सुख देने में वे सामर्थ है। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जिस दिन वे प्रसन्न होंगे, इतना देंगे कि आप समेट भी नहीं पाओगे। तो आप पूरे धैर्य और पेशेंस के साथ उनकी पूजा करें। दूसरा, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक ये पार्ट है हनुमान भाव का पार्ट। अगर घर में लगातार कोई ना कोई हमेशा बीमारी रहता है, कभी बच्चे, कभी बूढ़े, कभी आप, कभी घर में कोई और सदस्य, तो आप हनुमान भाव का पाठ भी कर सकते हैं।
संकल्प लेकर करें, जो भी आप पाठ करेंगे सामग्री सब वही है। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जैसे हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, ऐसे ही संकल्प लेना है। ऐसे ही हमेशा आपको पूजा करनी है। कई बार मैंने बता भी चुकी हूँ आपको कि आपको कैसे पाठ करना चाहिए। और इससे कहते हैं कि घर में कितनी भी बड़ी बीमारी हो, अगर आप नहीं पढ़ सकते डेली, तो आप अपने फ़ोन में चला के छोड़ दें सुबह और शाम के समय। दोपहर में भी चला सकते हैं। एक कोने में रख दे फ़ोन को, पूरे घर में वो चलता रहेगा। और आखिरी का बताती हूँ हनुमान चालीसे का। इसे कहते हैं सुख समृद्धि और शांति घर में प्रदान करता है। जो भी अपने घर में डेली हनुमान चालीसे का एक भी पाठ करता है, ये नहीं कि आप 9 करो, 10 करो, 11 करो, आप बस अपने समय के हिसाब से एक पाठ कर ले अपना धर्म समझ के। इससे भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। और ये जितने पाठ मैंने आपको बताए हैं, ये प्रमुख पाठ है भगवान जी के। आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। और हनुमान जी की जन्म उत्सव भी आने लग रहा है 23 अप्रैल का। उस दिन धूमधाम से हनुमान जी का जन्मदिन मनाइए, अपने घर में खीर बनाइए, लड्डू बनाइए, जो आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपके कोई पर्सन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, कोई परेशानी है मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और प्लीज़ आपसे फिर वही निवेदन है हाथ जोड़कर, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरी वीडियो को, ताकि और का भी फ़ायदा हो सके और हनुमान जी का प्रचार हो सके देश के कोने कोने में। जय सिया राम, जय हनुमान जी।